हेलो दोस्तों, मैथ करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विकास के सिद्धांतों में अगला सिद्धांत कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं लॉरेंस कोलबर्ग। ये निवासी थे न्यूयॉर्क अमेरिका के। इन्होंने विकास के लिए तर्क व चिंतन को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि तर्क व चिंतन को आधार पर इन्होंने विकास का अध्ययन किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है और इन्होंने दो अवस्थाओं एक साथ रख करके 3 स्तरों में बांटा है इस सिद्धांत को। कोलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से बालक के मन को जानने की कोशिश की और इनकी कहानियों में महत्वपूर्ण कहानी है हाइनज की कहानी है। और अब इस सिद्धांत की अवस्थाएं हैं जो कि 3 प्रकार की अवस्थाएं जो निम्न प्रकार है। पहली अवस्था पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल अवस्था जो कि 4 से 10 वर्ष के बीच होती है। परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल अवस्था जो कि 10 से 13 वर्ष के बीच होती है। तीसरी अवस्था होती है फर्स्ट परंपरागत अवस्था या पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था जो कि 13 वर्ष से ऊपर की आयु का अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहले पूर्व परंपरागत अवस्था या प्री कन्वेंशनल अवस्था का अध्ययन करेंगे। इसमें 4 से 10 वर्ष के बीच की आयु का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें 0 से 3 वर्ष के बीच की आयु को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अंदर 0 से 3 वर्ष के बीच में जो भी बालक होता है ना, उसमें नैतिकता नहीं आती है, इसलिए इसमें 0 से 3 वर्ष के बीच के बालकों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें दंड व पुरस्कार की आयु के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण किया जाता है। यदि बच्चे को दंडित किया जाएगा तो बच्चा उस कार्य को नहीं सीख पाएगा, यानी कि बच्चे का उस कार्य के अंदर मन नहीं लगेगा, वह उस कार्य को नहीं करेगा। लेकिन बच्चे को पुरस्कृत या इनाम दिया जाएगा ना, तो वह उस कार्य को प्रसन्नता से जरूर करेगा और वह कार्य को सीख भी लेगा। और अब इस अवस्था में 2 अवस्थाएं और है, आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार व साधनात्मक की अवस्था। अब है अगली अवस्था। अब दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल अवस्था। इसमें 10 से 13 वर्ष के बीच के बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चा अपने माता पिता, परिवार, समाज या आस पड़ोस को देख करके नैतिकता धारण करता है। और यदि बच्चा समाज या माता पिता को किसी अन्य व्यक्ति की मदद करते देखता है तो बच्चे के लिए वह नैतिकता सिद्ध होगी, वह नैतिकता वह धारण करेगा और बच्चा भी ऐसा करेगा। कैसे कि भाई बच्चा है वो अपने माता पिता, परिवार, पड़ोस, समाज देख करके उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। यदि बच्चे का माता पिता है जो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता या गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं तो बच्चा भी बड़ा होकर के वैसा ही कार्य करने की सोचता है, वो बच्चा भी वैसे ही नैतिकता धारण करने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं दी गई है, प्रशंसा या उत्तम या लड़का लड़की की अवस्था, और अगली अवस्था इससे सेज जोड़ देना, तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसके अंतर्गत 2 अवस्था ये दी गई है और इस अवस्थाओं को सर्वाधिक नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें नैतिकता धारण करने लग जाता या करता है। अब है अगला अंतिम अवस्था पश्च परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल की अवस्था। जब कोई बालक अपने विवेक से किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, नैतिक या अनैतिक समझता है, यानी कि बच्चा अपने आप ही समझने लग जाता है ये कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है। इस अवस्था में बालक समाज में ढलने की कोशिश करता है, यानी कि वह समाज पे रहन सहन की ढलने में कोशिश करता है कि समाज में व्यक्ति किस प्रकार रहता है उसके अनुसार वह रहने की कोशिश करता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं दी गई है, एक तो सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी विवेक या सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत की अवस्था। इस प्रकार हमने आज ये मनोविज्ञान में 4था सिद्धांत पढ़ा है और मनोविज्ञान में रीट के सिलेबस के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं वो इस चैनल पर आपको पढ़ाए जाएंगे। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।